गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों। आज के इस मैथ्स क्लास में हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के मिसलिनियस एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 4.6 डिस्कस की थी, तो क्योंकि मिसलिनियस एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसीलिए हम इसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स और लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 30th एग्जांपल क्या है हमारे पास। इसमें हमें गिवन है तीनों ए बी सी आर पॉजिटिव और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी गिवन है। तो हमने डेल्टा शो करना है, ये जो डेल्टा हमें गिवन है ये शो करना है कि ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं R1 में ए बी सी आ रहा है, R2 में बी सी ए आ रहा है और R3 में सी ए बी आ रहा है। तो इट मीन्स यदि हम तीनों को ऐड कर दें, तीनों कॉलम्स को, तो हमें एक कॉमन चीज़ इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो हमने तीनों कॉलम्स को ऐड किया, C1 + C2 + C3 किया, तो C1 मेरे पहले नंबर पे लिखा हुआ तो C1 चेंज होगा, तो इस तरह से ये A + B + C तीनों में आ जाएगा। बाकी दोनों कॉलम्स जिनसे वो एज इट इज़, तो ये कॉमन निकाल लेना हमने। यहाँ पर 1 1 1 बच गया हमारे पास, फिर से दोनों कॉलम्स एज इट इज़। फिर जैसे कि मैंने आपको करवाया था कि इन दोनों को आपने जीरो करना है। जब हमारे पास तीनों वंस हों तो 2 जीरोज़ आपने बनानी है। तो ये जो सेकंड वाला जीरो बनाने के लिए हमें सेकंड रो को चेंज करना पड़ेगा। तो हम ऑपरेट करेंगे R2 - R1 एंड R3 - R1। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 जीरोज़ आ जाएंगी और ये आएगा C - B, A - B। ठीक है, A - C जिसके जैसे और B - C। अब सिंपली आप इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग बाय C1, क्योंकि इसमें 2 तो जीरोज़ ही हैं तो इसको एक्सपेंड करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, क्रॉस कर दिया हमने। इसको सॉल्व कर लेना सारा, सॉल्व करके मेरे पास ये आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको 2 माइनस कॉमन निकाल लेना है और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ये बनेगा 2a² + 2b² + 2c² माइनस 2ab - 2bc - 2ca। ठीक है, इस तरह से बन गया आपके पास। यदि हम इसको ऐसे लिख दें, a² को ऐसे लिख दें, a² + a², कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। b² को b² + b², c² को c² + c², और इस तरह से कंबाइन करते हैं। देखो a² + b² - 2ab, ऐसे आपने कंबाइन करना है। फिर ऐसे b² + c² - 2bc, फिर c² + a² - 2ac, इस तरह से आपने कंबाइन करना है। तो इस तरह से करने से हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे पास जो बनेगा a - b का स्क्वायर, दिस वन विल बिकम b - c का स्क्वायर, और लास्ट वाला बनेगा c - a का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है a इज़ नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, तो इट मीन्स ये जीरो तो हो ही नहीं सकते कोई भी। बट जो स्क्वायर्स है वो ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और a b c भी हमें पॉजिटिव गिवन है, तो जो सम है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इट मीन्स ये नेगेटिव बना सारा सिर्फ इसके कारण, बाकी सारा पॉजिटिव है। तो बिकॉज ऑफ -1/2 अवर डेल्टा इज़ लेस देन 0, यही हमें शो करना था। ठीक है, नाउ 31 एग्जाम्पल नंबर 31। इसमें हमें ABCR इन AP गिवन है, तो इट मीन्स 2B = A + C हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमें यूज़ करना है। तो जो हमें डेल्टा गिवन है, डेल्टा मैंने लिखा हुआ पहले ही, तो हम जो लास्ट वाला कॉलम देखें यदि, तो इसमें हम इसको 2B बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2B = A + C हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो इन दोनों को इट मीन्स ऐड करना है, R1 R3 को, और सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो हम ऑपरेट करेंगे R1 को चेंज कर लेते हैं, R1 + R3 - 2R2। तो इस तरह से हमारा ये ABC AP वाला कंसेप्ट इसमें जो सा वो यूज़ हो जाता है। तो मैंने एक आपके लिए कर दिया है। फर्स्ट एंट्री है R1 की 2y + 4, ठीक है, R3 की है 4y + 6, और R2 की है, इसको डबल कर दिया मैंने और माइनस कर दिया। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया। तो इसको सॉल्व करके ये आएगा आपके पास 6y + 10 - 6y + 10 = 0 आ जाएगा आपके पास। 0 आने से इसी तरह से हम बाकी एंट्रीज भी करेंगे, बाकी वाली भी करेंगे, ये वाली और ये वाली भी। ठीक है, तो ये भी आपके पास 0 0 आ जाएगी। तो इस तरह से एक रो 0 आ गई, बाकी आप लिख लेना इनको, क्योंकि जब एक रो या एक कॉलम आपके पास 0 होता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। यही हमें इसमें बताना था। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, तो इस तरह से करना है। नो एग्जाम्पल नंबर 32।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका डेल्टा लिखा हुआ मैंने, इसको शो करना आपने 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल सा सम है, क्योंकि देखो स्क्वेयर्स हैं आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे है ना सारे। तो इस तरह से कुछ करना हमें कि हमारे पास कोई स्क्वेयर्स आ जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, r1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, r2 को y से, r3 को z से। जब हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें डिवाइड भी करना होता है। तो हमने x y z से मल्टीप्लाई किया है r1 r2 r3 को, तो हम x y z से डिवाइड भी करेंगे। तो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा x इंटू वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और जो सेकंड एलिमेंट बनेगा एक्स वाई था ना, तो ये एक्स स्क्वायर वाई बन गया, थर्ड बन जाएगा एक्स स्क्वायर जेड। इसी तरह से सेकंड जो रो है उसमें एक्स वाई था, वो एक्स वाई स्क्वायर बन गया, ऐसे वाई मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जेड मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, कॉलम वाइज, ये देखो कॉलम वाइज हमने एक्स कॉमन निकालना है, इसमें से वाई निकालना है, और थर्ड वाले में से जेड निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया आपके पास, और हमारे पास ये बच जाता है कॉमन निकालने के बाद डिटर्मिनेंट। अब आप डिटर्मिनेंट देख रहे हो, सारा स्क्वेयर्स में आ गया आपके पास। और जो राइट हैंड साइड देखें हम, तो वो हमारी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि हमें सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को माइनस करना चाहिए, C3 में से C1 माइनस करना चाहिए। तो ये हमने अपडेट करने अब। तो C2 माइनस C1 करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसी तरह से एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से C3 माइनस C1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और ये 0 आ जाएगा, और ये थर्ड इस तरह से आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो मैंने इसमें कर दिया देखो, ठीक है। ये मैंने खोल दी स्टेप्स, आपने इस तरह से खोल लेने हैं, ठीक है। इसके बाद चेक करना आपने क्या कॉमन आ रहा है। यदि हम देखें इसको केयरफुली, तो सेकंड कॉलम में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। थर्ड में से भी ऐसे ही ये कॉमन आ रहा है। तो ये कॉमन निकाल लिए मैंने, 2 बार कॉमन आ गए तो ये स्क्वायर हो गया। बाकी जो बचा वो लिख लेते हैं हम, ये वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। बाकी जो बचा वो मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट खोलनी नहीं अभी आपने, और ये लास्ट वाला आएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखें यदि इसको इसको देखें, यदि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और इसका स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। तो इससे हिंट क्या मिला हमें कि इन दोनों रोज़ को ऐड कर देते हैं, ऐड करके फर्स्ट रो में से माइनस कर देते हैं। तो जो मैंने किया r1 माइनस r2 प्लस r3, तो ये 2yz आएगा, और ये माइनस 2z आ जाएगा। सॉल्व करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से ये माइनस 2y आएगा, और जो बाकी की जो रोज़ थी वो एज इट इज़, वो कुछ नहीं किया मैंने उसका, ठीक है। अब ये देखो हमने जो आगे हमने स्टेप करना है, ये जो माइनस 2z है, ठीक है, इसको यदि हम सेकंड कॉलम में यदि हम फर्स्ट कॉलम को यदि y से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये 2y आएगा, 2z आ जाएगा, और इसको C1 मतलब C2 में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से C3 कॉलम आप देखें, फर्स्ट कॉलम को हम z से डिवाइड करके थर्ड में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑपरेट किया C2 प्लस C1 अपॉन वाई, ठीक है, और C3 प्लस C1 अपॉन जेड, ठीक है। तो मतलब कि जो फर्स्ट कॉलम है मेरा वैसे ही रहेगा, सेकंड कॉलम में ये आपका 0 बन गया, थर्ड कॉलम में ये 0 बन गया, ठीक हो गया। और इसके बाद ये x प्लस जेड आ जाएगा, x माइनस वाई जैसे करेंगे ना, x माइनस वाई प्लस जेड, इसको आपने y से डिवाइड किया ना, तो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, ऐसे x प्लस जेड आ गई। इसी तरह से बाकी सॉल्व कर लेना है। अब आपने क्या करना है, एक्सपेंडिंग बाय r1 करना है, क्योंकि 2 जीरोज़ तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, 2yz आ जाएगा। इस तरह से मैंने खोल दिया सारा, इसको खोल के आपका सिंप्लीफाई कर लेना सारा। तो ये आपका आएगा, इसमें से देखो x कॉमन आ जाएगा, ये बाकी कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये स्क्वायर पहले ही था, तो ये आ गया 2xyz, यही हमें शो करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये काफ़ी सिंपल सम था, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े केयरफुली करना है। एक बार इसको अपने से फिर से आप इसको करके देख लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है 33rd, उसमें ये गिवन है आपको, यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट यूज़ करके हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है,
ठीक है। तो ये देखो, यदि हम इसको फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें और यदि इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखें तो आप चेक करो, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1, y का -1 और z का 2। सेकंड में x नहीं है तो 0, फिर 2 एंड -3, मतलब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है। 3 -2 एंड 4 आ गया। तो ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ रही है सिस्टम की, ठीक है। ये वाली, ये आपने पहले तो नोट करना है। सबसे पहले हमने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो कि मैंने पहले ही कर दिया हुआ है। जैसे बताया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 + 9 + 12, इस तरह से आपने सारा मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप देखोगे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। इट मीन्स हमारे पास ये मैंने ए ले लिया और इसको मैंने बी ले लिया था, ठीक है। तो मेरे पास ए बी = आई बना, तो इट मीन्स ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक्स। जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है वो मेरा इन्वर्स ही आ गया, ठीक है। तो अब मैंने सिस्टम है वो मैंने लिखा, AX = B। तो x मेरा क्या था, A इन्वर्स B है, ठीक है। A इन्वर्स मेरा क्या है, अब मैं इसका A इन्वर्स जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है ना, वो वाला मैं लिख लेती हूँ। A इन्वर्स क्या था, -2 0 1 9 2 -3 6 1 एंड -2। तो इसको 1 1 2 किया मैंने, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे 0 5 एंड 3 आ जाएगा। तो ये आ गया x y z। तो x आपका हो गया 0, y हो गया 5 और z हो गया 3। तो ये आप इक्वेशंस में पुट करके भी अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट एग्जांपल है 35th। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आपने राइट हैंड साइड इसकी इक्वल शो करनी है। तो ये देखो, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को देखें तो हमें 1 - x² चाहिए, ठीक है। तो हम ऑपरेट करेंगे R1 में से XR2, R2 को x से मल्टीप्लाई करके R1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a + bx है और इसको x से मल्टीप्लाई किया तो -ax² - bx आ गया। इसी तरह से c + dx तो पहले ही है, और cx + d को x से मल्टीप्लाई करेंगे -cx² - dx। इसी तरह से p + qx - px² - qx है, ठीक है। बाकी दोनों रोज एज इट इज़। तो इसको लिखेंगे, इसमें से bx देखो कैंसिल हो गया ना, इसका भी कैंसिल हो गया। तो इसमें से a कॉमन निकालने के बाद बचा हमारे पास 1 - x²। ऐसे c कॉमन आएगा 1 - x² और ऐसे p कॉमन आएगा 1 - x²। तो इसमें से हमने कॉमन ले लेना है 1 - x² यदि हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप और बना लेते हैं। 1 - x² कॉमन ले लेना आपने। हमारे पास बचेगा ax + b u cx + d v px + q एंड w। अब तो बड़ा सिंपल है। यदि हम R2 में से फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दें तो हमारे पास मतलब कि R2 चेंज होगी, तो ये बचेगा हमारा, सॉरी इसको चलो यहाँ पर मैंने कर दिया स्टेप, चलो कोई बात नहीं। इसको R2 को यदि हम R1 को x से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा b। ये बस आंसर ही आ गया आपका। ये बचेगा b और ये बचेगा d और ये बचेगा q। यही हमें सॉल्व करना था, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने इसमें से कॉमन निकाला है पहले तो 1 - x², फिर जो बचा इसको देख के मैंने कर लिया। ax + b बनाना था, इसको मैंने फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस कर दिया सिंपली। तो मेरा ax + b - ax ऐसे, तो मेरे पास b बच गया इस तरह से, ठीक है। तो यही मेरे को शो करना था। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 की डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप फिर से इनको रिवाइज़ कर लेना। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।